नमस्कार, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम शक्ति के 9 रूप में। आज नवरात्र के 5वें दिन की भक्ति और महिमा लेकर हम आए हैं आपके सामने। ये दिन मां दुर्गा के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता को समर्पित है। मां स्कंद माता की पूजा से भक्तों को सुख, शांति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। मां स्कंद माता सिंह पर विराजमान रहती हैं। उनके चारों हाथों में 2 में कमल के फूल, एक हाथ में अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में लिए हुए और चौथे हाथ में वरद मुद्रा में वो दिखाई पड़ती हैं। इनका तेज सूर्य के समान चमकता है। भक्तों का मानना है कि मां स्कंद माता बुद्धि और विवेक प्रदान करती हैं, सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाती है। कहते हैं जो भक्त सच्चे मन से मां स्कंद माता की आराधना करते हैं उनके जीवन के सारे अंधकार दूर हो जाते हैं। तो आखिर कैसे करें मां स्कंद माता को प्रसन्न? कौन सा भोग चढ़ाने से घर में सुख शांति का वास होगा? इन्हीं सवालों के जवाब लेकर आज हमारे साथ मौजूद है ग्रह नक्षत्रों के गुरु हमारे अपने पंडित मृगेंद्र चौधरी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत प्रणाम। पंडित जी, सबसे पहले आपसे यही जानेंगे कि मां स्कंद माता की पूजा का सही तरीका क्या है, इनका स्वरूप क्या कहता है और कैसे करें मां को प्रसन्न? जी, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो मां स्कंद माता के स्वरूप की, इनके 2 हाथों में कमल के पुष्प हैं, जिनमें से एक जो पुष्प है वो लाल है, दूसरा श्वेत है। तो लाल जो पुष्प है वो भोग, ऐश्वर्य और सत्ता को प्रदर्शित करता है। सफ़ेद कमल का जो पुष्प है वो ज्ञान, आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष को दर्शाता है। और इनके एक हाथ में इनके पुत्र स्कंद हैं, तो वो जो है माता का एक पुत्र के प्रति प्रेम को दर्शाता है, रक्षा की भावना को भी दर्शाता है और वात्सल्य को भी दर्शाता है। और जो चौथा हाथ है वो अभय मुद्रा में, हाथ इनका ऐसे रहता है कि अगर आप इनकी शरण में जाते हैं तो अभी सभी आपके जो भय हैं उनका जो है विनाश हो जाता है। ये सिंह पर विराजमान है और सिंह का जो मुख है वो खोला हुआ है, यानी वो क्रूर मुद्रा में है। तो इसके जो अगर हम ओवरऑल देखें, इसका मतलब है कि जब व्यक्ति अपनी हिंसात्मक प्रवृत्ति के ऊपर नियंत्रण पा लेता है तभी वो ऐश्वर्य और जो है ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ से मिलता है हमें इसका संकेत। तो माता की जो रूप की बात होती है तो इनकी पूजा करने से जो लोग भोग चाहते हैं तो उनको भोग और ऐश्वर्य और राज्य, सत्ता, सुख प्राप्त होता है। खास करके व्यापार में बहुत अधिक वृद्धि होती है, ठीक है। और जो लोग मोक्ष चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, तो पारिवारिक जीवन के अंदर रह करके जो व्यक्ति साधना करना चाहते हैं, मतलब गृहस्थ जीवन के अंदर रह करके जो साधना करना चाहते हैं, उनको माता स्कंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उससे जो है इनको रास्ता मिलेगा कि उनका परिवार भी ठीक ठाक चलता रहे, वो अपने संतान का जो है पालन पोषण भी करते रहें, अपने गृहस्थ धर्म का पालन भी करते रहें, साथ में जो है आध्यात्मिक उन्नति भी साथ साथ करते जाए। जी पंडित जी, शुभ मुहूर्त क्या है? कितने बजे पूजा करें, कितने बजे आरती करें? जी, शुभ मुहूर्त की अगर बात कर लेते हैं तो देखिए, पंचमी जो तिथि है वो 26 सितंबर को 9:32 से शुरू हो जाएगी, ठीक है। परंतु 26 को जो है वो हम चतुर्थी की पूजा कर चुके थे, क्योंकि सूर्योदय जो है वो चतुर्थी में हो जाएगा। तो बात क्या है कि 27 सितंबर को 12:03 तक जो है दोपहर के पंचमी तिथि रहने वाली है। तो सूर्योदय जो है वो 6:12 पे हो जाएगा। तो 27 तारीख को आपने माता स्कंद माता की पूजा करनी है। और इसमें कुछ अच्छे मुहूर्त भी हैं, परंतु अगर आप पूजा सूर्योदय के बाद से करना शुरू कर दें तो बहुत ही उत्तम रहता है। इसमें जो राहु काल है वो 9:12 से लेकर 10:42 तक रहेगा, परंतु राहु काल में भी आप पूजा कर सकते हैं। देवी जो है वो आद्य शक्ति हैं, तो राहु काल का जो कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं आता है। इस दिन पूरे दिन जो है नक्षत्र वो अनुराधा रहने वाला है और दिन भी शनिवार है, तो शनि का पूरा प्रभाव दिखेगा। और बात करते हैं मुहूर्त की, तो मुहूर्त जो है इसमें काफ़ी अच्छे मुहूर्त बनेंगे। अभिजीत मुहूर्त जो रहेगा वो रहेगा 11:48 से लेकर के 12:36 तक। अमृत काल जो है वो 1:26 से लेकर के जो है 3:14 तक रहने वाला है दोपहर को। विजय मुहूर्त जो है 2:12 से लेकर के 3 बजे तक रहेगा दोपहर को। और निश्चित काल जो है रात में 11:48 से 12:36 तक रहेगा, जिसमें हम कुछ मुख्य पूजाएं या स्पेशल पूजाएं करते हैं। तो आपने माता की जो पूजा करनी है वो सुबह आप 6:12 से लेकर के दोपहर के 12:03 से पहले कभी भी आप उसको कर सकते हैं। सारे जो समय होते हैं, क्योंकि उसी समय जो है पंचमी व्याप्त रहेगी, उसके बाद जो है षष्ठी का प्रभाव आना स्टार्ट हो जाएगा। जी अच्छा पंडित जी, देखिए, जब जब हम स्कंद माता के स्वरूप को देखते हैं जी, तो उनकी गोद में बैठे हुए कार्तिकेय भगवान को देखा जाता है जी। इसके पीछे का क्या महत्व है और क्या संतान प्राप्ति के लिए मां स्कंद माता की पूजा करना, अर्चना करना सर्वोत्तम है?
देखिए, ये माता का सबसे विकसित रूप है जहाँ पर माता जो है अपने पुत्र के साथ दिखाई गई है। जब माता और पुत्र का जो संबंध है वो भी इसमें दिखाया गया, माता का वात्सल्य। और देखिए वो उन्होंने अपने उसको जो है स्कंद को बाएं जंघा पे बिठाया हुआ है और हाथ से पकड़ा हुआ है। यानी इससे हमें पता चलता है कि किस प्रकार से प्रकृति माता हमारा संरक्षण करके बैठी हुई है। वो हर समय जो हर चीज़ हमें वो प्रोवाइड कराती हैं। आप प्रकृति से आप जल लेते हो, वायु लेते हो, आप भोजन भी लेते हो, धूप इत्यादि सब आप प्राप्त करते हो। तो ये भावना दिखाती है कि माता जो है हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। हम प्रकृति से बिल्कुल भी बाहर नहीं रह सकते। हर चीज़ जो है हमारी उससे जुड़ी हुई है। हमारा सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, हमारी इंद्रियों की शक्तियाँ, वो सब जो है तेज इत्यादि शक्ति जो है वो प्रकृति यानी आदि शक्ति यानी माता के रूप से प्राप्त करती हैं। तो यह ये दर्शाता है। इसके साथ साथ बात ये भी है कि भाई अगर आप जो निसंतानता से पीड़ित है वो दंपति जो अगर माता की पूजा करते हैं, वैसे तो अगर आप अनुष्ठान करना चाहें तो किसी भी आप जो है पंचमी को शुक्ल पक्ष के किसी मंथ की आप स्टार्ट करा सकते हैं, परंतु अगर आप वो अनुष्ठान आज के दिन स्टार्ट कराएंगे तो परिणाम जो है 100% जो है आपको प्राप्त होने लग जाते हैं। तो अगर आप निसंतान मतलब आपको बच्चे नहीं है तो आप इनकी पूजा आप करा सकते हैं, जिससे आपको जो है संतान प्राप्ति हो सकती है। और अगर संतान है भी लेकिन माएँ चाहती हैं कि भाई हमारे बच्चों को माता रानी का आशीर्वाद मिले, उनकी लंबी उम्र हो, वो निरोगी रहे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या है माँ स्कंद माता का बीज मंत्र? कौन से मंत्र का जाप करें? देखिए, अगर संतान आपके घर में है भी है तो दो बातें होती है। एक तो वो स्वस्थ रहे, दूसरा वो बुद्धिमान भी हो। मूर्ख पुत्र जो है वो भी जो है विनाश का कारण बनता है। दुर्योधन ने पूरा जो है कौरवों का विनाश करवा दिया था। तो बच्चों में बुद्धि और बल दोनों आए और वो स्वस्थ रहें, इसके लिए आप अगर माता की पूजा करते हैं और साथ में स्कंद भगवान की भी पूजा करते हैं तो इससे आपको बहुत जो है अच्छा लाभ मिलता है। अब बात करते हैं पूजा करने की। सबसे पहले तो आप माँ चंडिका की ही पूजा करेंगे, क्योंकि नवरात्रे उनके अंतर्गत ही आते हैं। उनकी 9 शक्तियाँ हैं, उनमें से अलग अलग रूप हैं जीवन के अलग अलग आयाम के अंदर, और जीवन में अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो है असफलता प्राप्त करने के लिए आप कुछ उनकी स्पेशलाइज शक्तियों की पूजा करते हैं। तो नवदुर्गा भी जो उन्हीं में से आती हैं। तो आपने चंडिका माता की पूजा करनी है पंचोपचार से, और उनका जो है आप षोडशोपचार से पूजा करवा सकते हैं किसी ब्राह्मण को बुला करके। अब जब आप उनकी पूजा कर लें उसके बाद आप उत्तर दिशा में जो उनका यंत्र आपने स्थापित किया हुआ है, उनकी मूर्ति आपने स्थापित की हुई है, तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह कि चंडिका माता की जो है 16 भुजाएं होनी चाहिए। अगर आपने मूर्ति उनकी स्थापित की हुई है, यहाँ पे 10 भुजी दुर्गा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो कात्यायनी है। तो ये जो नवरात्रे होते हैं ये भद्रकाली जो है उनके हिसाब से मनाए जाते हैं। जो है अपना नीललोहित कल्प में जो भद्रकाली माता ने, षोडश भुजा वाली ने महिषासुर का वध किया था, उनके हिसाब से मनाए जाते हैं। तो अब उनकी उत्तर दिशा में आप स्कंद माता की पूजा शुरू करें। सबसे पहले तो आप उनके पुत्र की ही पूजा करें, स्कंद की। जिस प्रकार से आप जब गौरी गणेश की पूजा करते हैं तो आप पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। तो माता तब प्रसन्न होती है अगर कोई उनके पुत्र की पूजा पहले करे। तो आप पहले जो स्कंद जी की है उनकी पूजा करें, और उनका जो है ओम स्कंदाय नमः इस मंत्र से भी आप जो है पूजा कर सकते हैं। उनको आप पाद्योपाद्य जो है समर्पण करिए, उनके हाथ दिलवाइए, उनको जल अर्पित करिए। उसके बाद जो है आप उनको चंदन के टीका लगाइए गंध के तौर पर, और जो है नैवेद्य दीजिए, धूप दिखाइए, और जो है इनको दीपक दिखाइए, और फूल जो है आप अर्पित करिए। लाल फूल आप अर्पित कर सकते हैं स्कंद जी को भी। उसके बाद आपने स्कंद माता की पूजा करनी है। तो इसमें जो आपने मंत्र का प्रयोग करना है वो है हरीम स्कंद मात्रै नमः। ठीक है, ये उनका मंत्र रहता है, इसका आप प्रयोग करेंगे। कुछ अलग मंत्र हैं वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं, जैसे अगर आपको पुत्र प्राप्ति करनी है तो वो मैं अलग से बताता हूँ। पहले आप हरीम स्कंद मात्रै नमः इस जो है मंत्र का आप जप कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है इस मंत्र के द्वारा ही आप उनको जो है पाद्य जो है अर्पित कर सकते हैं। आचमनी जो जल है वो अर्पित कर सकते हैं इनको, ठीक है, अर्घ दे सकते हैं। उसके बाद जो है इनको आप लाल चंदन का टीका लगाइए, श्रृंगार का सामान अर्पित करिए। उसके बाद जो है आप उनको नैवेद्य के तौर पर आप भांति भांति के नैवेद्य दे सकते हैं, परंतु आपको उनको जो है केला जरूर अर्पित करना है। तो पीले केले जो है, पीले हो हरे ना हो कच्चे, 2 केले आप जो है उनको अर्पित करिए। साथ में अगर आप कर सकते हैं तो केले का हलवा भी आप अर्पित कर सकते हैं, बहुत बढ़िया हो जाएगा। केले की बर्फी बना करके वो भी आप अर्पित कर सकते हैं, तो बहुत ही उत्तम रहेगा। पंचमेवा आप अर्पित करिए। उसके बाद जो है आप उनको देसी घी का जो दीपक जला करके उनकी आरती करिए। अग्नि तत्व के रूप में जो है उनको आपने दर्शाना है। फिर आप जो है इनको धूप जो है खास करके गूगल की धूप हो तो बहुत उत्तम है। उसके बाद जो है आप उनको जो लाल पुष्प में 2 पुष्प आपने अर्पित करने हैं। आपने सफ़ेद कमल भी अर्पित करना है अगर हो सके, और साथ में सफ़ेद जो है आप लाल कमल भी आपने अर्पित करना है। अगर आपको सफ़ेद कमल अवेलेबल नहीं होता है तो सफ़ेद गुलाब भी आप अर्पित कर सकते हैं। तो ये दोनों फूल आपने अर्पित करने हैं उनको। अगर आपको स्पेसिफिक पर्पस है कि भाई मुझे धन की इच्छा है या आप कुछ व्यापार में वृद्धि चाहते हैं, तो उनको आप 10 लाल कमल अर्पित करिए भावना के साथ। अंजलि ऐसे बना करके ओम ऐसे करके हरीम स्कंद मात्रै नमः ये मंत्र बोल के आप 10 बार जो है इनको
लाल कमल आप अर्पित करिए। इससे जो है आपके व्यापार में वृद्धि होगी और धन की प्राप्ति भी आपको होगी। उसके बाद जो है आप मन ही मन प्रदक्षिणा करिए, ठीक है। उसके बाद जो है आप उनको अपना नमस्कार करने के पश्चात अगर आप योनि मुद्रा दिखाएं तो बहुत उत्तम है। तो उसके बाद आप प्रणाम कर सकते हैं। इसके ये तो इस प्रकार से आप माता की पूजा कर सकते हैं। अब इसमें क्या रहता है कि अगर आप कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए पूजा करना चाहते हैं, जैसे अगर मान लो आपको अब इनका जो है अधिकार बुध ग्रह के ऊपर माना जाता है, तो जब आपने पूजा करनी है तो आप हरे कपड़े जरूर पहने। हरे कपड़े धारण करने के बाद ही आप माता की पूजा करें। विशुद्धि चक्र इनके अंतर्गत आता है। अगर आप गले के रोग से पीड़ित हैं, दांतों की समस्याओं से पीड़ित हैं, तो तुतलाने से आप पीड़ित हैं, कोई गूंगा है तो या स्पष्ट जो है बोल नहीं पाता, मुंह की समस्याएं हैं, गले की समस्याएं, गले में टॉन्सिल्स हैं, या फिर आपको स्किन की समस्याएं हैं, नर्व की समस्याएं, जैसे आपकी न्यूरॉन्स जो है प्रॉब्लम में रहते हैं, आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, तो इनकी पूजा करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। उस केस में आपको क्या करना है, आपने संकल्प करना है, करवा लेना किसी ब्राह्मण से, और 10,000 बीज मंत्र के जप का आपने संकल्प ले लेना है। तो इसी बीज मंत्र का हरिम स्कंद मात्रे नमः आपने 10,000 जप करना है। बाद में आप करते रहोगे कंटिन्यू इसको। तो उसके बाद दशाश आप हवन कर दीजिए, और हवन में आपने बेल पत्र को जो है शहद में डुबा करके जो है हवन करना है। इससे आपको लाभ मिलेगा, इन रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आप धन प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी बीज मंत्र से आप आज के दिन ही उत्तर की तरफ जो है मुख करके माता के बीज मंत्र का आप जप करिए, हरिम स्कंद मात्रे नमः। आप इनके कवच का पाठ पहले करिए, फिर इस बीज मंत्र का 1008 जप करने के बाद आप बिल्व की जो गिरी होती है, बेलगिरी जिसको हम बोलते हैं, उसको और साथ में कमल पुष्प के टुकड़े लाल के, उनको मिलाकर के आप हवन करिए 108 बार। आपके घर में धन का आगमन होगा। अगर आपका धन रुका हुआ है या किसी ने आपसे पैसे ले लिए हैं और वो वापस नहीं कर रहा है, तो निश्चित तौर पर जो है आपका रुका हुआ धन आपके पास आने लग जाएगा, और जिस व्यक्ति ने आपके पैसे ले रखे हैं वो आपको पैसे देने के लिए बात करेगा और आपके पैसे वापस कर भी देगा। ये बहुत जबरदस्त प्रयोग है, बस सच्चे मन से ये प्रयोग करने की आवश्यकता है। ऐसे में अगर मैं बात करूं माँ स्कंद माता के फेवरेट कलर की, तो वो कौन सा रंग है जो माँ को अत्यंत प्रिय है? कौन से रंग के वस्त्र पहनकर उनकी पूजा करें? देखिए, माता का कलर तो श्वेत है, ठीक है। इनको धूमिल वर्ण बोला जाता है, सफेद इनका जो है कलर वो श्वेत है। और इनको रेशमी वस्त्र अगर आप सफेद कलर के भेंट करते हैं तो ये बहुत प्रसन्न होती हैं। आप अगर अपनी बात करें तो अपने बुद्ध को उत्तम करने के लिए और अपने विशुद्ध चक्र को मजबूत करने के लिए आपको हरे कपड़े पहन करके इनकी पूजा करनी चाहिए। इसको जो है आपको, इससे जो है आपके व्यापार में बहुत वृद्धि होगी और आपके स्वास्थ्य का भी आपको लाभ मिलेगा। अगर आप पुत्र प्राप्ति करना चाहते हैं फिर आपको लाल कपड़े पहन करके इनकी पूजा करनी चाहिए। इसमें दंपति दोनों करेंगे, और खास करके दोनों दंपति 1008 बार बीज मंत्र का जप करने के बाद रात के समय जो है, अगर कहीं से अवेलेबल हो जाए, जलेबी आप ले लीजिए। अगर जलेबी अवेलेबल नहीं होती है तो आप इमरती ले सकते हैं, तो इमरती के टुकड़े कर लें, जलेबी के टुकड़े कर लें। निश्चित काल में जो समय मैंने बताया था कि 11:48 से लेकर के रात के समय, और सुबह 12:36 तक, 27 की रात की बात कर रहे हैं हम, उस समय आपने 1008 आहुतियाँ डाल ली हैं दोनों दंपति ने। तो संतान बाधा जो है आपकी छोटी मोटी वो तो वहीं पे समाप्त हो जाएगी। अगर दिक्कत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो आपको इसी बीज मंत्र का 1.25 लाख किसी ब्राह्मण से जप करवाना चाहिए, और साथ में दशांश हवन करने के बाद 10 ब्राह्मणों को अगर आप भोजन करा देते हैं, आज के दिन का संकल्प लेकर के आप ये स्टार्ट करवा सकते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। और आपने चूंकि जलेबी की बात करी, तो अब मैं भोग में माता को क्या अर्पित किया जाए वो भी जानना चाहती हूँ। ऐसा कौन कौन सा फेवरेट पकवान माता रानी का जो अगर हम उन्हें भोग में लगाए तो वो तुरंत प्रसन्न हो जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो कि इनको केला बहुत प्रिय है, तो आप कदली फल जो है 2 केले तो कम से कम दें। अगर आप समर्थ रखते हैं तो आप 10 भी अर्पित कर सकते हैं। आप केले की जो है बर्फी बनवा के उनको जो है अर्पित कर सकती हैं। केले की खीरी बन जाती है, केले का हलवा बन जाता है, तो केले के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आप उनको अर्पित कर सकते हैं। इनसे बहुत वो प्रसन्न होती हैं। इसके साथ साथ आप जो है पंचमेवा की खीर जो है उनको अर्पित करिए। साथ में जो है आप जो है गुड़ की खीर बना करके उनको अर्पित कर सकते हैं। स्कंद को जो है खास करके आप गुड़ की खीर जरूर खिलाएं, या शहद और गुड़ का जो है उनको जो है भोग जरूर लगाएं, इससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो कहीं ना कहीं जब पुत्र प्रसन्न होगा तो माता वैसे ही प्रसन्न हो जाती हैं। इसके साथ साथ आप जो है उनको जो गाजर की बर्फी आती है एक लाल कलर की, वो भी आप उनको अगर अर्पित करते हैं तो इससे बहुत वो प्रसन्न होती है। तो ये आप सब भोग लगा सकते हैं, परंतु केला जरूर रखें। केले के अगर मिष्ठान आपके पास नहीं है तो आप 2 या 10 केले अर्पित कर सकते हैं, इससे बहुत लाभ मिलेगा आपको जी। इससे लाभ प्राप्त होगा और जो तमाम अगर कोई अड़चन है वो भी दूर हो पाएंगी, आपकी बाधाएं दूर हो पाएंगी। ऐसे में देखिए, नवरात्रों की 9 दिन बहुत से लोग पंडित जी पूजा करते हैं। कुछ लोग पहले और आखिरी दिन पूजा करते हैं, कुछ लोग आखिरी का जोड़ा उसमें उपवास रखते हैं। क्या सही तरीका है?
देखिए, पूजा तो आपको 9 के 9 दिन ही करनी चाहिए, चाहे 10 मिनट के लिए करें, क्योंकि देवी का अलग अलग विग्रह है और हर दिन के ऊपर उनका अधिकार, अलग अलग ग्रह के आपको फल मिलेंगे। तो अगर आप उसको मिस करेंगे तो वो रह जाएगा। व्रत की बात है कि अगर आप सक्षम नहीं है तो व्रत आप चाहे ना भी रखें, पहला और आखिरी का आप रख सकते हैं, ठीक है, या आखिरी के जोड़े आप रख सकते हैं, अष्टमी और नवमी का, वो भी आपको लाभ दे जाएगा। परंतु पूजा आपको डेली ही करनी चाहिए। 10 मिनट के लिए आप बैठ सकते हैं। अगर आपके पास कोई सामान इत्यादि नहीं है तो आप जो है मानसोपचार पूजन भी कर सकते हैं कि मन ही मन अपने जो आपको खुद स्वयं अच्छी चीज़ें लगती हैं वो माता को भोग स्वरूप आप अर्पित करिए। इससे जो है आपको लाभ मिलेगा। तो मानसोपचार पूजन तो आप कहीं बैठ के भी किसी भी समय आप कर सकते हैं। परंतु एक बात का आपने ध्यान रखना है कि सात्विक व्यवहार आपने बना के रखना है। आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है। लहसुन, प्याज इत्यादि मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। मुंह से कड़वे शब्द किसी को नहीं बोले और मन को जो है पवित्र बना के आपने रखना है, तो आपको पूर्णतः फल मिल जाएगा। और ऐसा कोई खास मंत्र, चूंकि देखिए जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं भागा दौड़ी में पूजा करते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं एक डाउट रह जाता है कि पता नहीं मैंने अच्छे से पूजा की नहीं की, इस पूजा का फल मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, माता तक मेरी प्रार्थना पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे ताकि उनके मन की आशंका दूर हो सके? ऐसा है कि आप मंत्र योग से पूजा अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप भक्ति योग से पूजा कर सकते हैं। तो बहुत से ऐसे हमारे लोकल साधु संत महात्मा हुए हैं, जैसे मीरा जी होगी, जिनको संस्कृत बिल्कुल नहीं आती थी, उन्होंने जो है लोकल भाषा में चीज़ें लिखी हैं अपनी। तो मेन होती है भावना। सकल ब्रह्म जो है आप जिस भी रूप में उनकी परिकल्पना कर लेते हैं उसी रूप में प्रकट होकर के वो आपको फल देते हैं। बस कंडीशन ये कि आपकी भावना, आपके मन में एक तो पवित्रता होनी जरूरी है, दूसरा श्रद्धा भाव और समर्पण जरूरी है कि मेरे हाथ खड़े हो गए हैं और अपना बायां हाथ से आप जो है कि मैंने जो संकल्प किया है, मेरी जो भावना है, मैं अपना सर्वस्व जो है आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। बाएं हाथ से जो है उनके चरणों में आप निवेदित कर दीजिए, तो आपको संपूर्ण फल उसका मिलेगा। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं, जब आप शाम को घर लौटें तो घर आने के बाद अपना जो पर्स निकालिए, उसमें सारे पैसे निकाल करके और ये बोले कि हे माँ, मैं अपना सर्वस्व आपके चरणों में अर्पित करता हूँ, मेरी आप रक्षा करें। तो इससे भी आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, बशर्ते कि आप श्रद्धा भावना रखें और मन में पवित्रता बनाए रखें। मन में पवित्रता बनाए रखे, श्रद्धा भाव बनाए रखे, और यही माता सबसे ज्यादा पसंद करती हैं और तभी आपकी जो प्रार्थना है वो माता रानी तक पहुंच सकती है। ऐसे में पंडित जी देखिए, बहुत सारे घरों में जौ भी उगाए जाते हैं। मैं जौ उगाने के पीछे और वो कितना अच्छे उगे हैं या नहीं उग पाए हैं, इसके पीछे का महत्व क्या है, इससे क्या समझा जाए, क्या संदेश जाता है? जौ उगाने से आने वाले समय में आपके पारिवारिक और व्यवसायिक कितनी उन्नति होने वाली है, घर में किसी मतलब बच्चे का आगमन होगा या कोई घटना आपके साथ घटने वाली है, तो पूर्णतः जौ इसका संकेत आपको दे देंगे। अगर जौ मतलब नॉर्मल से ज़्यादा अच्छे उगे हैं तो आने वाले साल में आप गाड़ी, वाहन, गाड़ी इत्यादि, भूमि वो भी आप खरीद पाएंगे। बहुत से चांस आपके लिए बनेंगे। आपका व्यापार बढ़ेगा, धन का आगमन होगा, नौकरी मिल सकती है, किसी बालक या बालिका का जन्म भी हो सकता है। तो ये सारे आपको उसके सिम्टम मिल जाएंगे। अगर जौ अच्छे से नहीं हुए हैं तो उसके दो कारण होंगे। नंबर एक कि भाई या तो आपके जो है जो ग्रहों का जो बल है वो बहुत क्षीण हो गया है, आपके पितृ इत्यादि या जो और 10 दिक्पाल है वो आपसे रुष्ट हैं, कहीं आपने कोई गलती कर दी है, या फिर आपके परिवार के ऊपर तंत्र मंत्र यंत्र इत्यादि बाधा का प्रकोप बना हुआ है। तो आपको योग्य ज्योतिषी से मिलकर के उनका जो है निराकरण अवश्य करवाना चाहिए। समय से पहले अगर आप उनका निराकरण करवा लेंगे तो आपको नुकसान कम होगा, बहुत ही नॉमिनल नुकसान होगा, यानी सूली जो है वो सूल पे टल जाएगी आपकी। जहाँ पर हाथ टूटना होता है तो एक खरोंच से ही जो है काम जो है सद जाता है। तो आप उस कंडीशन में आप जो जरूर उगाएं और उनको जो है वाह जरूर करें, और अगर समस्या है तो उसका निराकरण समय से पहले करवा लें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज आपने जाना मां स्कंद माता की महिमा, उनका स्वरूप और पूजा विधि के बारे में, उनकी कथा के बारे में। नवरात्र का ये 5वां दिन हर भक्त के लिए विशेष महत्व रखता है। कल हम आपके लिए लेकर आएंगे मां कात्यायनी की भक्ति और उनकी अद्भुत महिमा की कहानी। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता।